एवरेज मेथड। वेटेड पढ़ रहे थे कि अनवेटेड पढ़ रहे थे? बताओ। अनवेटेड किलोग्राम रुपए नहीं था, सिर्फ आपका सिंपल एवरेज मेथड का फॉर्मूला बताओ क्या था फटाफट से। इंडेक्स इज इक्वल टू करंट ईयर P1 अपॉन P0 into 100। ये आपका फॉर्मूला था, लिखना मत अभी, ठीक है। अब देखो आपकी बुक में कुछ लिमिटेशन दिए सिंपल एग्रीगेट मेथड की, मिली? जल्दी निकालो यार। यहाँ पे एग्जांपल नंबर 3 किया था, वहाँ पे लिमिटेशन है। क्या क्या लिमिटेशन था कि सिंपल एग्रीगेट मेथड में कुछ लिमिटेशंस आई, जिस वजह से हमने मेथड का फॉर्मूला क्या कर दिया, चेंज कर दिया। नाउ व्हाट वर दीस लिमिटेशंस? इट इज इन्फ्लुएंस्ड बाय द मैग्नीट्यूड ऑफ, मैग्नीट्यूड का मतलब क्या होता है? मेजरमेंट। किसका मेजरमेंट? प्राइसेस का। कि अगर प्राइस बढ़ेगा, मिला नहीं सर, पेज नंबर बताओ बेटा। एग्जांपल 3 जहां खत्म हुआ था वहां पे है सर, नंबर बताओ ना, सब बुक में पेज है। देखो सेम है भाई। एग्जांपल्स निकालो तुम, आगे करो एग्जांपल्स निकालो ना। हाँ एग्जांपल 3 आएगा, ये एग्जांपल 3 उसके नीचे दिख तो ये लिमिटेशंस ये कि क्या जरूरत पड़ गई, ये मेथड आपको फिजिबल नहीं लगा। कह रहा है कि इट इज इन्फ्लुएंस्ड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ प्राइसेस। देखो प्राइस इफेक्ट हो रहा है। अगर प्राइसेस बढ़ जाए, ग्रेटर इज द, अगर प्राइस इसका बढ़ जाए तो ये क्या हो जाएगा? देखो ये तो बढ़ने से ना, ये तो फिक्स प्राइस में बेस ईयर है। तो सो हाई प्राइस कमोडिटीज रिसीव ग्रेटर वेटेज देन लो प्राइस कमोडिटीज। हम इंडेक्स नंबर निकालते हैं कि भी महंगाई कितने परसेंट से बढ़ी, और उसमें बहुत सारी चीजों के प्राइस देखते हैं। हो सकता है व्हीट, राइस, आटा वगैरह सब कुछ लिया हो, 5 चीजें, उसमें 2 चीजों का प्राइस बहुत ज्यादा बढ़ा हो और 3 चीजों का प्राइस बढ़ा ही ना हो या बहुत कम बढ़ा हो, तो इंडेक्स नंबर तो बहुत ज्यादा बढ़ेगा, क्योंकि ये बहुत 2 नंबरों का। तो 2 अलग अलग प्राइस की वजह से टोटल महंगाई हमने बोल दी बढ़ गई। क्या पता वो कमोडिटी लग्जरी होती, बहुत कम लोग खरीदते होते, तो 3 चीजें नेसेसिटी होती, वो सब लोग खरीदते होते, तो नेसेसिटी के प्राइस तो बढ़ाए नहीं हमने लेकिन बोल रहे महंगाई तो बढ़ गई। तो हो सकता है कि प्राइसेस जो हाई कर रखा है वो ग्रेटर वेटेज मिल गई हो उसको, जिसका प्राइस बढ़ा हो, और लो वेटेज उसको मिले उसका प्राइस बढ़ा ही ना हो। तो हो सकता है कि ये एक रेलेवेंट मेजर नहीं हो। फॉर एग्जांपल, इफ राइस प्राइसेस आर रिलेटिवली हायर देन दोज ऑफ व्हीट, देन राइस प्राइसेस टेंड टू इन्फ्लुएंस द इंडेक्स नंबर। राइस की वजह से इन्फ्लुएंस हो जाएंगे, लेकिन हम तो इसको क्या बोलते हैं, पूरी महंगाई का इन्फ्लेशन रेट, तो ये गलत हो गया मेजरमेंट। ठीक है। सेकंड, इक्वल वेट्स आर असाइन्ड टू एवरी आइटम। देखो हम सबका सिग्मा करते हैं, सबको बराबर की इक्वल इंपॉर्टेंस मिलती है, फर्स्ट को भी, सेकंड को भी, थर्ड, सबको बराबर लेते हैं, इक्वल को लेते हैं, किसी को ज्यादा इंपॉर्टेंस नहीं दे रहे। लेकिन ऐसा नहीं होता, लग्जरीज को कम इंपॉर्टेंस मिलनी चाहिए, नेसेसिटीज को ज्यादा इंपॉर्टेंस मिलनी चाहिए, वो अगले मेथड जो हो। Prices of various commodities may be quoted in different units। कोई रुपीस में है, रुपीस पर लीटर हो सकती है, कोई रुपीस पर किलो हो, कोई रुपीस पर मीटर हो, कोई रुपीस पर डजन हो। तो यहाँ पे ऐसा कुछ हमने उसको डिफरेंशिएट नहीं किया। हम बचपन से मेंस्ट्रुएशन पढ़ते हैं कि यूनिट्स हम सेम रखते हैं, मीटर सेंटीमीटर में वो काम नहीं किया। तो कुछ लिमिटेशन आई जिससे इन्फ्लेशन रेट गलत निकलना शुरू हुआ, तो इकोनॉमिस्ट ने, स्टैटिस्टिशियन ने और अच्छे मेथड्स निकाले। तो सेकंड मेथड जो आज हमने पढ़ना है, ये बात कर ली सारी की सारी, देखो आपको बुक में अच्छा दिया हुआ है सर, पर उसमें तो रेटेड में होगा ना, ये लीटर पर लीटर। हाँ तो वेटेड भी तो पढ़ेंगे ना बाद में हम। तो अनवेटेड के अंदर ये सेकंड मेथड हमने पढ़ना है, ये मार्क कर ली, एग्जाम में पूछी जा सकती है ना। तो जरूरी नहीं है एक इकट्ठा क्वेश्चन भी आ जाए कि लिमिटेशंस क्या है सिंपल एग्रीगेट के, या हाउ इज सिंपल एग्रीगेट मेथड, हाउ डज सिंपल एग्रीगेट मेथड इन्फ्लुएंस द मैग्नीट्यूड ऑफ प्राइस। तो फर्स्ट पॉइंट पे लेना विद एग्जांपल। आपकी बुक बहुत अच्छा लिखा है, विद एग्जांपल लिखा है, तो बहुत अच्छा याद कर लेना उस हिसाब से। आगे है जी सिंपल, पहले ये बताओ एवरेज किसको कहते हैं, और एवरेज कैसे निकलती है? टोटल सम ऑफ नंबर ऑफ नंबर ऑफ, बिल्कुल सही है। सारे को ऐड कर दो, जैसे मीन सबको सम कर दो, डिवाइड कर लो नंबर ऑफ आइटम से, विल गेट एवरेज। तो फॉर्मूला सबसे पहले लिखवा दूं, फिर मैं बाकी कहानी बताता हूं। फॉर्मूला यहाँ पे रहेगा P01, जो फॉर्मूले का पेज बनाया था वहां पहुंचो, लास्ट में वहां लिखो सिंपल एवरेज मेथड सिग्मा P1 by P0 into 100 अपॉन, अच्छा सिग्मा के यहाँ ब्रैकेट लगेगा, अपॉन में n।
अभी आपने क्या किया था, सिग्मा P1 अपॉन सिग्मा P0 इंटू 100 पहले सम किया, फर्स्ट काम किया इसका सम, सेकेंड काम इसका सम, थर्ड काम इनको डिवाइड, फिर परसेंटेज। यहाँ पे इसका सम और इसका सम लिया ही नहीं जाएगा, पहले क्या कर दिया, इसको इससे डिवाइड, प्राइजेस को क्या कर दिया डिवाइड, और उनकी क्या ले जाएगी, इससे हर प्राइस को अपना वेट मिल जाएगा। अगर राइस ज्यादा बढ़ा तो उसकी परसेंटेज ज्यादा शो हो जाएगी, खाली राइस की। फिर वीट की परसेंटेज, मतलब इसमें हमने बाद में परसेंटेज बनाई थी, इसमें पहले परसेंटेज बना रहे हैं सबकी, और सारी परसेंटेजेस को क्या कर रहे हैं, डिवाइड बाय ऐड। राइस की परसेंटेज, वीट की परसेंटेज, फर्नीचर की परसेंटेज, मशीनरी की परसेंटेज सबके निकाल ली, सारी नंबर ऑफ आइटम्स को ऐड डिवाइड बाय मीन हो गया ना, सारी परसेंटेज को ऐड करके डिवाइड बाय एन। तो ये उससे बेटर हुआ। इसमें अगर फर्नीचर को ज्यादा इंपॉर्टेंस देनी, उसकी परसेंटेज अपना निकल आएगी, तो थोड़ा सा फर्क पड़ेगा। इसकी भी कुछ लिमिटेशंस है, वो हम बाद में पढ़ेंगे, ठीक है। एग्जांपल 4 करते हैं। आपको दो कितनी कमोडिटीज दी है, 4। तो हम ऐसे लिखेंगे उल्टा, जैसे पहले लिखते थे ना, कमोडिटीज यहाँ पे होती है और P0 अलग लिख दो और P0 अलग लिख दो और P1 अलग लिख दो। जीरो किसको लोगे खुद सोच लो। हाँ ऑब्वियस बात है, 10 20 30 और 40 वर्टिकल बनाने में, जैसे पिछली बार किए थे 13 17 16 17। बेटा पढ़ना शुरू कर दो, फाइनल्स तुम्हारे तो आने वाले हैं, ठीक है। फाइनल्स कब आ जाएंगे पता नहीं लगेगा, एंड टाइम तैयारी नहीं होती। मैं टेस्ट लूंगा, टेस्ट बाय टेस्ट तैयारी करता हूँ, सिंपल सी बात है। 5 तारीख को 4 तारीख को पढ़ते हो, 4 तारीख को टेस्ट ले लूंगा, कोई दिक्कत नहीं। तुम्हें और पढ़ना है, तुम कल टेस्ट दो, और पढ़ना है मंडे टेस्ट दो, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन ये रहो कि सर मंडे को देंगे आराम से कि 3 दिन पढ़ेंगे। अगर तैयारी कल तक डन है तो टालो मत, फिर बर्डन पड़ता रहेगा, फ्री हो गया। और अगर लग रहा है कि और मेहनत कर सकते हैं और अच्छा करके दिखाएंगे, मंडे तक टाइम दे दो तो मैं दे दूंगा, ये कल बताओगे मेरे को। तो किसी हमारी तैयारी होगी और पढ़ने से कुछ होगा नहीं तो दे दो टेस्ट, एक फ्री हो जाओगे सैटरडे संडे के लिए। सैटरडे संडे को मैथ्स अकाउंट्स पे फोकस कर लेंगे, ठीक है। अगर लगता है कि सर नहीं अभी मेरे को और टाइम चाहिए, अच्छा स्कोर कर सकता हूँ, मेरे को एक दिन और दो, मैं एक दिन और संडे को मैं घूमना नहीं पड़ा, मैं तो इंडिविजुअल ले सकता हूँ, वो अलग दे तो अलग दे, मेरे को कोई दिक्कत नहीं है। मैं हर एक की, मेरे को मार्क्स कितने चाहिए बस, डाउट मैं लूंगा। कल कितने बजे आना उसके लिए, मेरे को लेने होंगे इसका बताइए। आजा 5:30 5 5:30 6 बजे आजा। अगर तुम कल टेस्ट देते हो तो ठीक है, कल टेस्ट नहीं दोगे तो अकाउंट की टेस्ट बना दूंगा, अलग हम भी कर सकता हूँ। अगर तुम टेस्ट देते उसको कॉल पढ़ा दो, वो टेस्ट दे दो कॉल करो, कोई दिक्कत नहीं। मेरे को भी जो कल तक तो पेपर की तारीख है तो 31 की बात बात करिए मुझसे। सप्लाई के अंदर भी प्रॉब्लम है, पूरी वीडियो तैयार है सप्लाई की, दोबारा से प्लेलिस्ट जाके चेक कर सकती है। पॉल्यूशन की वीडियो तैयार है, वहां से भी कर सकती है, मैं तो वही हूँ। चलो जी, अब आपको एक कॉलम बनाना है P1 बाय P0 इंटू 100। जिसको जितनी मेरे से हेल्प चाहिए लेते रहो, आते रहो, हेल्प लेते रहो, कोई दिक्कत नहीं। जिस टाइम मर्जी आ जाओ, पूछने की भी जरूरत नहीं है, मैं अवेलेबल हूँ, ठीक है। देखो पिछले क्वेश्चन हमने इसको टोटल किया था, अब ये काम हमने नहीं करा। आप एक बात याद रखना, आपकी जो तैयारी हो रही है ना फाइनल्स की, वो फाइनल्स की तैयारी हो रही है, बोर्ड्स की तैयारी हो रही है अगले साल। जितना 11th अच्छा करोगे उतना 12th अच्छा करोगे, ठीक है। जिन बच्चों की 10th 11th खराब होती है ना, वो पूरा साल होते हैं। कितना आ रहा है इसका 130, शो करना है जी 85 200%, और ये आ जाएगा 85 और ये 60/30। सिंपल कैलकुलेशन है ये तो। ये 2s are 200% और ये 7 और 70/175%। ये जो भी आएगा, देखो सिर्फ एक चीज के प्राइस घटे थे, चेक किया आपने, जो नोट किया, सिर्फ एक चीज के प्राइस घटे, बाकी सबके प्राइस बढ़ रहे थे, तो सबका 100 से ऊपर आया, सिर्फ ये प्राइस घटे 100 से नीचे आया। नोट किया कुछ, सिर्फ एक चीज का प्राइस घट रहा है सेकंड बी का, बाकी का प्राइस बढ़ रहा है ना, तो सबका 100 से ऊपर आया इंडेक्स। ये भी इंडेक्स नंबर ही है इतना देखा जाए तो, लेकिन एक का प्राइस घटा तो उसका इंडेक्स नंबर 100 से कम आया, तो ये हमको डिफरेंस बताता है, ठीक है। इसका टोटल करो बाबूजी 590
90। नाउ हमारा जो इंडेक्स, ये नहीं चाहिए मेरे को, ये भी नहीं चाहिए। इंडेक्स नंबर हो गया 590 अपॉन n कितनी है 4 मीन। ये फॉर्मूला लो वाला सिग्मा p1 है, इसका सिग्मा कर दिया और अपॉन में 4 147.5 147.50 ठीक है। तो देयर इज एन hence it is an increase of 47% as compared from base year to current year। ठीक है जी 47.5%। ठीक है जी। अगला एग्जांपल खुद करो अभी के अभी। एग्जांपल है क्वेश्चन, एग्जांपल क्वेश्चन तो मैं कर पे दूंगा, तो मैं वेटेड स्टार्ट कराऊंगा। ये करो अपने स्पीड से करो, क्या पूरा पूरा टाइम है। क्या ये तो 100 है तो मल्टीप्लाई किया नहीं फॉर्मूला में सिर्फ सिग्मा है, ये पूरे का टोटल। ये देखिए पूरा लिखा है, ये पूरा यहाँ पे आ गया, ये पूरा यहाँ पे, अब इसका टोटल चाहिए बस ये। ठीक है ठीक है। फिर अगली हेडिंग आप लोग डालोगे वेटेड इंडेक्स नंबर। अब यहाँ पे वेट्स आ जाएंगे, मतलब अभी तक सारे P1 PO में डील कर रहे थे, अब Q1 QO भी आ जाएगा। ठीक है, वेटेड का मतलब हुआ कि वेट्स मतलब वो आ गया। ठीक है, अब वेटेड इंडेक्स नंबर के अंदर सिर्फ दो मेथड्स हैं। पहला मेथड है वेटेड एग्रीगेट। देखो अनवेटेड में क्या था, सिंपल एग्रीगेट और सिंपल एवरेज। इसमें क्या आएगा, वेटेड एग्रीगेट और वेटेड एवरेज। समझ गए, वेटेड एवरेज 2 मिनट में हो जाता है, वेटेड एग्रीगेट के अंदर फिर 3 मेथड है। तो आज हम वेटेड एग्रीगेट करेंगे, वेटेड एवरेज करेंगे, एग्रीगेट करेंगे, लेकिन तीनों मेथड नहीं कर पाएंगे इसके। अब क्वेश्चन किस तरह आता है, टोटल आपकी बुक में लिखे हैं वेटेड एग्रीगेट के कितने मेथड लिखे, 7 मेथड लिखे हैं। लेस्पेयर, पाशे, फिशर, ड्रॉबिश, मार्शल, वॉल्श एंड केली। हमारे सिलेबस में 3 फर्स्ट वाले लेस्पेयर, पाशे एंड फिशर, 3 मेथड। बाकी कॉलेज में करने को मिलेंगे जो जितने गंदे नाम होते हैं। बिल्कुल जी, जो आप अभी मांग रहे थे कि रूट नहीं आया वो आ जाएगा सर। हम तो बाकी नहीं। ठीक है, तो एवरेज पे कर लेते हैं। सबसे पहले एक ही बात है, वेटेड एवरेज का फर्स्ट मेथड है लेस पेयर्स। तू कैसे प्रोनाउंस करेगा? लेस पेयर्स मेथड यार, लेफ्ट साइड्स फॉर्मूले वाले पेज पे लिखना, फॉर्मूले सारे एक जगह पे इकट्ठे हो जाएंगे। लेस पेयर वाला देखो, लेस पेयर का फॉर्मूला कब दिया था, 1871 में, बुक में मार्क कर लो। फॉर्मूला P01 इक्वल टू P1 Q0 अपॉन P0 Q0 इनटू 100। सेकंड फॉर्मूला सारे इकट्ठे लिखूंगा मैं। अब क्वेश्चन आता कैसे है, एग्जाम में क्वेश्चन आएगा फिशर का मान देगा सीधा, सबसे खतरनाक फिशर है क्योंकि वो लेस्पेयर और पार्शियल का कॉम्बो है, उसमें लेस्पेयर भी क्लियर हो जाएगा, पार्शियल भी हो जाएगा। अच्छा, उससे खतरनाक क्वेश्चन आता है, सॉल्व दिस सेम क्वेश्चन बाय तीनों में फिर लेस्पेयर भी लग गया, पार्शियल भी लग गया और वो भी लग गया, फिशर भी लग गया। पर वो क्वेश्चन इजी होता है क्योंकि लेस्पेयर पार्शियल निकाला होता अलग से, तो वो फिशर में खाली उसको वैल्यूज डालनी पड़ती है। तो अब हम करेंगे कौन सा, हम सारे करेंगे। अब प्रॉब्लम ये है कि याद कैसे किया जाए, मैं टेक्निक सिखाऊंगा याद करने की। अभी पहले पाशे की मेथड लिख लो। नाम कहां से चुन के लाए, कुछ जादूगर का नाम लग रहा है या कोई अंडरवर्ल्ड डॉन का पाशा। ठीक है, पाशा ने ये दिया था 1871 में, मैं तो बोल रहा हूं ये 1874 में। लिखो जी फॉर्मूला, सिग्मा P1 Q1 अपॉन सिग्मा P0 Q1। अरे P1 Q1 क्या है क्या? अरे पहले में Q00 था, इसमें PQ। अरे भाई बड़ा, यहाँ पे सिर्फ एक 1 है, यहाँ पे सिर्फ एक 0 है, ऐसे याद नहीं होगा। मैं तरीका बताऊंगा सर। ऊपर P1 P0 तो सेम है सर, इनटू 100 नहीं करा, कर लो आप, कर लो। चलो फिर फिशर पे आ जाओ। ये सही है, ये तो बोल सकता है।
फॉर्मूले 100 जो है रूट के बाहर है सर स्टार्ट में फिर ये होता है फॉर्मूले रन हो जाता आ तो रहे जो आएंगे यही तो बताइए हाँ क्या कह रही थी 6 इजी फॉर्मूला से थोड़ा मतलब उसमें बस और लगाने के बाद लगाने ठीक है चलो इतने फॉर्मूले कैसे ठीक है और भी कुछ पढ़ सकता हूं मैं फॉर्मूले यार तो कैसे करेंगे सर तीनों चैप्टर पढ़ के ज्यादा पढ़ के अभी तो अकाउंट्स में आना है मेरे साथ इको तो अगले साल इजी है अब लगेगा इको मुश्किल है अगले साल इजी है और इको अगले साल अकाउंट दिमाग खराब करेगी 3 बुक्स और जो हमने ट्रेडिंग एंड प्रीमियम किया था ना कितने चैप्टर में किया ट्रेडिंग पे एक मोटा मोटा एक यहाँ पे हर चैप्टर में क्या चार्टर अकाउंट्स ये एक मिनट रुक जाओ एक क्वेश्चन कर रही है 1 2 3 अकाउंट्स है पॉज कर दे ये से पहला क्वेश्चन किया इसने ये उससे पहला क्वेश्चन किया ये उससे पहला क्वेश्चन किया ये उससे पहला क्वेश्चन किया यही काम करते रहोगे तुम तो ज्यादा लिखेगा ज्यादा पढ़ेगा सर ये कर लेंगे लेकिन इको की थ्योरी नहीं करने वाला हूं। भाई तू ही चैरिटी को परचेज में डाल के आया वो मेरे को पता है ठीक है इको को बस 1 महीना और लगेगा इसके 15-20 दिन रह गए एग्जाम छूट जाएगी इसकी पढ़ पूरी खत्म करो अच्छा नंबर लाओ खत्म खुश तुम्हें कोई तुम्हारे मैं तो सप्लाई से डरा हूं यार सप्लाई में देखो अब फॉर्मूला याद करने की टेक्निक जो सिंपल एवरेज मेथड था उसमें क्या था P1 upon P0 और सिंपल एग्रीगेट मेथड में क्या था P1 upon P0 था कि नहीं देख लो P1 upon P0 P1 upon P0 ये फिशर वाला मेथड कब आया फिशर वाला मेथड कब आया अच्छा वो डार्क में दिखाई इधर देखो समय P1 upon P0 है कि नहीं है चेक करो समय है तो आपको याद करने की टेक्निक है P1 और P0 तो आना ही आना जब कोई भी फॉर्मूला हो अभी तक के सारे फॉर्मूले में आए हैं अब अगर लेस पेयर आ गया तो लेस पेयर पहले आया तो पहले Q0 आया ऊपर भी Q0 नीचे भी Q0 खत्म अगर ये सेकंड नंबर पे कौन सा पांचवे आता है तो यहाँ पे 1 और यहाँ पे 1 खत्म याद ही नहीं करना पड़ेगा लेकिन लेकिन में चल रहा है लेस पे में 0 0 ऊपर लगा दो पांचवे में 1 1 ये देख लो ये लेस पेयर का फॉर्मूला नहीं है ये लेस पेयर का फॉर्मूला बन गया और ये पांचवे का लास्ट में इनटू पांच इनटू 100 लेकिन वो लेस पेयर पांचवे में 100 मल्टीप्लाई हो चुका है इससे बाहर है 100 थोड़ा सा फर्क है ये वाला अमाउंट लेके जाना वो नहीं लेके जाना तो डिवाइड करके ले जाना कोई दिक्कत नहीं समझ आ गया शुरू करें क्वेश्चन फॉर्मूला ही लिखा रहेगा क्वेश्चन शुरू कर देंगे फिशर का लिखा तो होगा कब आया नहीं आया नेट पे देखेंगे उसके बाद ही आएगा और इस बातों से किया गया है सर तो मैट्रिक नहीं तो निकाल दिया निकाला है सर 3 साल बाद ही आया होगा अपने हीरो बना दिया उसने हमारे काम मुश्किल कर दिया इससे बड़े पास से निकाल लेते हैं बढ़िया बंदा कितने बंदों ने इन तीनों गालियां निकाली होंगी ठीक है तुम्हारा शुक्र कर लो पेपर ऑनलाइन होने हैं मेरे तो सर इसका मेरे पे ऑफलाइन क्लियर वाले स्कूल ये खुल गए क्या खुलने वाले क्या मैम कह रही फरवरी से खुल जाएंगे तुम्हारे स्कूल अब तो फरवरी 2 दिन बाद आ गई है फॉर्म द फॉलोइंग डाटा कैलकुलेट प्राइस इंडेक्स 16 11 का ये कौन है आज सिमरन नहीं आएगी वो बाहर गई है आज अकाउंट से मैथ्स है हाथों की तकनीक है अभी ट्यूशन भी आ जाएगी उसका मिस होगा डेरिवेटिव मेरा थोड़ी होगा डेरिवेटिव में बचा क्या मिसलेनियस इसमें लिखना है इंडियन फर्नीचर इज टेकन ओवर बाय खरीस एट वैल्यू ऑफ 80,000 ओए 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 अब सुन लो साथ साथ एट वैल्यू ऑफ 80,000 तो उसने दोनों 80,000 पे लिया या ईच 80,000 पे लिया कौन है क्रेडिटर है कि पार्टनर है पार्टनर है हां तो क्या हमें पता कि उसने लिखा है कि उसने टेकन ओवर लिया एट वैल्यू ऑफ 80,000 तो दोनों 80,000 पे लिया या एक दोनों एक मशीनरी एंड फर्नीचर ईच पे लिखा ना नहीं टोटल मिला के P0 लिखा है क्वेश्चन में कई बार P0 दिया होता है कई बार पिछले साल का बेस ईयर दिया होता है ठीक है तो P0 लिख लो अब देखो कैसे दिमाग खराब होगा इसमें अरे यार मेरे को ना जगह चाहिए और चलो मिटा दो सर फॉर्मूले 120 में फॉर्मूले बनाने मेरे को बिठा दो फॉर्मूले हां सर ये हो जाएंगे फिशर वाला मेथड फिशर वाले मेथड को छोड़ के हो जाएंगे देखते हैं सर स्टार्ट तो ऐसे भी इजी थ्योरी छोड़ के थ्योरी आती भी कम बेटा कम वही तो अक्षर के एग्जाम में आती है बस सर लेकिन करनी तो तो पड़ती है क्वेश्चन दिखा ना वो
बट तुम्हारी कैसे मैडम भी बाहर बाहर की की है, दिया क्वेश्चन भी हुआ बाहर के दे दी हो, सर, उसके बाद तो बुक ना वहां की है, और तो उसके निकल है नहीं उसके पास, सर पर तो वहां से निकल मिलेगी भी नहीं, तो क्वेश्चन भी तो देखो लॉन्ग रन जान के दिया ना, लॉन्ग क्वेश्चन हमारे सिलेबस में है ही नहीं, तो ये मैम से आपको लग स्टैट्स सकती है। की वो लिमिटेशन था कि क्या घुमा फिरा सर ये कौन से मेथड से करना पहले तो बताओ। वो क्वेश्चन पढ़ो, तो तीनों में तो हो गया तू तो, सर क्या ही बोलूं मैं। यही तो बोलती बंद होगी। क्यू और पी का ध्यान रखना। अच्छा, इस चैप्टर में कुछ और आए या ना आए, लेस पेयर पार्शियल फ्यूचर आते ही आते हैं। करंट ईयर का P1 हो गया, क्या ही बोलूं मत बोलना, कुछ नहीं करना। नहीं करना। सप्लाई में किसकी कटर लग रहा है किधर सर थोड़ा और है, और पढ़ाई कर उसकी बेटा, नहीं समझ आया जाके समझ ले, समझा दूंगा। बाकी मूवमेंट और शिफ्ट के क्वेश्चंस करे उन्होंने, किस चीज में मूवमेंट, अप राइटवर्ड है, लेफ्टवर्ड है, अपवर्ड है, डाउनवर्ड है, सब कुछ। प्राइस को छोड़ के बाकी सब में शिफ्ट है, प्राइस है तो मूवमेंट है। प्राइस जो अपने ओन कमोडिटी के तो उसी उसमें में। क्वांटिटी क्वांटिटी सप्लाई। चेंज इन क्वांटिटी सप्लाई, हाँ। ठीक है ना, तो ये तो मुझे याद है। अब शिफ्ट में बहुत सारे केस हो गए, टेक्नोलॉजी भी है, फैशन भी है, ये भी है, हो गए। इंक्रीज किसमें- तो वो भी राइट वर्ड में आ रहा है और डिक्रीज किससे इंक्रीज है, किससे डिक्रीज, देखो सोचना है। हम्म। प्राइस मूवमेंट तो इजी है, सिर्फ प्राइस बढ़ गया तो मूवमेंट डाउनवर्ड अपवर्ड, प्राइस बढ़ेगा सप्लाई बढ़ेगी ना, ये सब कुछ दोबारा रिपीट हो जाएगा कॉलेज में, तो उसको अच्छे से पढ़ लो। तो आपको पहला फॉर्मूला है लेस पेयर का, क्या फॉर्मूला है जी, P01 इक्वल टू, सिग्मा होता है। हाँ जी, P1 अपॉन, ये देखो ऐसे लिखा पहले मैंने, ये आपका फर्स्ट फॉर्मूला है कि नहीं है, देखो सिंपल एग्रीगेट ये था, तो लेस पेयर कहता है इसी फॉर्मूले में Q0 और Q0 लगा दो, समझ गए हो। फर्स्ट फॉर्मूला सिंपल एग्रीगेट, उसी में क्या लगा दिया, Q0 Q, अब मेरे को क्या क्या चाहिए, एक तो P1 Q0 चाहिए, एक P0 Q0 उनका नोट, तो पहले P1 Q0 निकालने लगो, P1 Q0 मतलब P1 और Q0 को मल्टीप्लाई करूंगा, उसका टोटल जो आएगा यहाँ, समझ गए, करो मल्टीप्लाई, 4 8 4 the 32 600 15 5 the 750 और ये 400, 5 6 7 7 6 13 3 16 4 चलो अगला लाइन है मेरा P0 Q0, बुक में देखिए कोई नहीं करेगा, अपने हिसाब से करेगा फॉर्मूले के हिसाब से। P0 Q0 में ये वाला नोट करेंगे फर्स्ट सेकंड, 8 to the 16 500 15 4 the 60 और 400 6 4 1000 1500 1660, तो लास्ट पेयर अंकल जी आ गए हैं 1600 2000 2070 अपॉन 1660 into 100 into 100, तो 0 से 0 गया, बाकी डिवाइड कर लो 100 से, मैं तो ऑलरेडी कर लूंगा 124.69 कर लिया मैंने ऑलरेडी। परसेंटेज कोई नहीं लिखा है यहाँ पे, वो लास्ट में लिखी जाएगी कि इससे कितना बढ़ा, 24% बढ़ गया। अब आ जाओ पार्शियल पे, पहले फॉर्मूला फिर सोचा जाएगा क्या करना है। सर मैंने पता क्या करा, पहले P0 Q0 फिर P0 Q1 फिर P1 भाई ये देखिए कौन सा फॉर्मूला है, सिंपल एग्रीगेट, नहीं मैंने इसमें पहले मैंने सारे निकाल लिए और फिर फॉर्मूला में पुट कर दूंगा। कोशिश करो ना फॉर्मूला पहले, सारे कभी मांगे भी नहीं आते कई बार होमवर्क में, नहीं सर मान हाँ, लीजिए। तो फिर तो आपको जैसे मर्जी करना ही है। तो P1 Q1 निकालने लगे हम, P1 era 6 4 the 24 6 5 the 30 15 5 the 75 और 25 2 the 50, 500 आ गया, तो ये आ गया 5 6 7 8 8 7 1550 16 से 1750 1790, ठीक आ गया। और अगला है जी P0 Q1, P0 से पहला है, Q1 लास्ट में, 6 to the 12 5 5 the 25 15 4 the 60 और 25 2 the 50, 6 5 11 12 13 1350 1350 और 1470,
तो यहाँ वैल्यू पुट करेंगे P1 Q1 है 1790 अपॉन 1470 तो यहाँ पे जो की कैलकुलेशन 121.77 चलो अब मैं कर रहा हूँ फिशर वाला तो वो फॉर्मूला रहेगा रूट के अंदर ये वाला पोर्शन इनटू वो वाला पोर्शन ये वाला और ये वाला फिशर में जाएगा अपने हिसाब से करते रहो बोर्ड से टैली कर लेना 2070 अपॉन 1660 इनटू 1790 अपॉन 1470 बाहर में आ जाएगा 100 नहीं ये क्या क्योंकि भाई ये इसको 100 से डिवाइड भी तो करेगा इसको डिवाइड करना है 100 से मल्टीप्लाई करके ये वैल्यू ये आएगा कर करा के 1.518 into 100 1.518 into 100 उससे रूट निकालना पड़ेगा फिर मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 1.2322 सर मैंने आंसर निकाल दिया आंसर आ रहा है सर देखो मेरे लिए एग्जैक्ट सेम तो आएंगे कैसे करके देख लो चाहिए क्योंकि हम